हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली कुछ काम पड़ गया था, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, तो इसकी वजह से आपके जो डिमांडिंग वीडियो थी वो नहीं आ पाई। बट नाउ वी आर लाइव नाउ, और अब हम पर डे एक वीडियो आपकी रोज़ रोज़ आती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 SST वेयर वेयर एंड हाउ के क्वेश्चन आंसर से। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था, सर इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दो बच्चों। सर तो चलो बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और अब हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम। देखिए गाइस, तो चलिए क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया ठीक है, लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया ना मेरे बच्चों, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको जब नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा कि हाँ रोहित सर ने आखिर क्या आपको दिया। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? भाई फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये देखते हैं। कह रहा है टेक द करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर उसके बारे में बताना है। क्या है भैया, पढ़ते हैं। Why do we divide the study of story into small periods? मतलब कह रहा है व्हाई डू डिवाइड, हम डिवाइड क्यों करते हैं स्टडी ऑफ स्टोरी, यानी स्टोरी के जो स्टडी है उसको डिवाइड क्यों करते हैं स्मॉल पीरियड में। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, किसी बड़ी चीज़ को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है, उसको करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? इट इज़ ट्रेडिशन। नहीं, ट्रेडिशन ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेडिशन नहीं चलता। करेक्ट, हेल्प अस टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल सही, इससे ज़्यादा अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आ जाओ बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है? इन विच लैंग्वेज डिड मिनहज राइट द क्रॉनिकल ऑफ द 14th सेंचुरी इंडिया? बहुत ईजी है, क्या है? हिंदवी। क्या है बच्चों? हिंदवी लैंग्वेज में वो उसने लिखा था। द medieval period in India history is started has it begin? देखो बिगिन कब हुआ था? बिगिन हुआ था 8th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी से कब तक चला था? ये चला था 18th सेंचुरी तक। कब चला था मेरे बच्चों? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला था। ठीक। दूसरा, अल इरसदी वॉज अ, देखो अल इधर इदरिसी जिनको बोला जाता है, अल इदरिसी, ये इन्होंने फर्स्ट एशिया का मैप बनाया था, एशिया का फर्स्ट मैप बनाया था। तो भाई मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं भैया? ये रहा आंसर इसका, कोट्रोग्राफर। क्या कहते हैं बच्चों? कोट्रोग्राफर। ये होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्या कह रहा है? व्हेन डिड द मिडिवल पीरियड कम टू एन एंड? मतलब कब खत्म हुआ? तो जैसे अभी मैंने बताया कि मिडिवल पीरियड कब खत्म हो गया था? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में मिडिल पीरियड आपका खत्म हो गया था। तो चलिए इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैंने बच्चे यहाँ पे देखो पूरा तो मैं लिख नहीं पाया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम कम था, तो मैंने उसके आपको आंसर बता रखे हैं। तो पहले वाले में आप सबके साथ कल्चरल चेंज लिखेंगे, दूसरा में क्रॉनिकल और ट्रैवलर जो होते थे उनको बोला जाता था। ठीक है, फिर ये थे आपके चांद बरदाई, ये महाराणा प्रताप के साथ थे। ठीक है, और उन्हीं के बारे में लिखते थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका दिल्ली का सल्तनत था जिसने कुतुब मीनार बनवाया था। और जंतर मंतर लास्ट वाले का ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट देखो। तो बच्चों अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और बताइएगा कि भाई यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। और एक बात और मुझे बता देना कि आप लोग के स्कूल में, ठीक है, जिस किसी भी स्कूल के बच्चे देख रहे हो, आप लोग मुझे बस बता देना कि सर आपके हमारे स्कूल में ये वाली बुक चल रही है। ठीक है, कौन सी? ये वाली बुक सर, किस सब्जेक्ट की? बच्चों मैथ की। तो आप मैथ की मुझे बता दो। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपका मैथ से चलेगा ना बच्चों, मैं सारी की सारी वीडियो आपको दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, सारी की सारी वीडियो मैं आपको दूंगा। एक एक क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कि जो भी आपका चैप्टर रहेगा, जो भी एक्सरसाइज रहेगा, उसकी एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट आप मुझे अपने बुक का नाम बता देना कि सर ये मेरा है, बुक के नेम है वो है। ठीक है, और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप मुझे लेना चाहते हो मेरे बारे में, ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक पे भी टैग कर सकते हो। वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, वहाँ मैं मिल जाऊँ। इंस्टाग्राम पे भी मिल सकता हूँ मैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप RG क्लासेस
क्लासेस 99 से सर्च करना, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, आरजे क्लासेस 99, ये एक्चुअली मेरा ही चैनल है, बट वो क्लास 9th और 10th के लिए है। ठीक है, और ये जो आईडी टीचर है वो आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, मतलब जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख मेरे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको बताना है फेडरल सिस्टम इन यूरोप, यानी फेडरल सिस्टम इन यूरोप क्या था। तो चलो इसके बारे में जान जाते हैं, फेडरल सिस्टम इन यूरोप क्या था। देखो फेडरल सिस्टम में बात करते हैं। अ फेडरल सिस्टम आल्सो नोन एज अ फेडरलिज्म, इसको फेडरलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, इज एन टाइप ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या था? ये एक टाइप है किसका? सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम का, इन विच लैंड होल्डर्स प्रोवाइड लैंड टू टेंडेंट टू एक्सचेंज ऑफ दियर रॉयल्टी एंड सर्विस। The terms feudal system is often used in a much more general way in political rather to the indicate or outdated exploitation system of government. तो आप देख सकते हो ये थोड़ा पिरामिड मैंने आपको दे रखा है कि आपको यहाँ से भी चीज़ें समझ में आए, कि जो चीज़ ना समझ पे आओ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप चार्ट के से आप फिर इसको बना सकते हो। और अगर आपने ये चार्ट अपने नोटबुक में बना दिया, आई एम श्योर गाइज कि आपके मैम और आपके सर आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो कोशिश करना इस आंसर में इस चार्ट को जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फरमान। फरमान क्या होता है? फरमान एक कोर्ट ऑर्डर होता है। समझ लो जैसे कोर्ट में अभी क्या है, अभी कोर्ट ऑर्डर करता है कि इन्हें ये सजा देनी चाहिए, उन्हें वो सजा देनी चाहिए, या फिर कोई चीज़ ऐसी अच्छी बात होती है जिसको सब पे लागू करना चाहिए, तो वो कोर्ट आदेश जारी करता है। ठीक है, ऑर्डर जारी करता है। ठीक है, तो फरमान को हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफिनीशन देख लो। अ फरमान एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल was a royal mandate or decrees issued by a sovereign in the Islamic state। ये कब था? इस्लामिक स्टेट में इसका ज़्यादा प्रचलन था। ड्यूरिंग वेरियस पीरियड दे वर कलेक्टेड एंड अप्लाइड एज ट्रेडिशनल बॉडीज ऑफ लॉ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये कब का है? ये मुगल टाइम का है आपका, मुगल पीरियड के समय का आपका ये एक फरमान है जो जारी हुआ था। अभी किस लिए जारी हुआ था वो मुझे नहीं याद है, मुझे उर्दू पढ़ने आती नहीं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर इसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। जितने भी उर्दू वाले बच्चे होंगे अब ये मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर फर्स्ट लाइन में है क्या बच्चों। ठीक है, दूसरा कैटोग्राफी। कैटोग्राफी पहले बता चुका हूँ कि इज द मेथड थ्रू विच मैप्स आर स्टडीज, यानी जिस मेथड से मैप को स्टडीज किया जाता है, क्रिएटेड किया जाता है एंड डिजाइन अ कॉन्फ्लुएंस बिटवीन प्रैक्टिस साइंस एंड आर्ट। कार्टोग्राफी गाइड्स द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बिहाइंड मैप्स एंड मैप मेकिंग। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप क्या करिएगा, आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा और चीज़ों को राउट डाउन कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन है? कह रहा है गिव एनी टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला फॉलोइंग जो भी यहाँ पे दिया है, पहला क्रोनिकल्स। तो क्रोनिकल्स क्या था? इसका लैटिन वर्ड आपको मैं थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। लैटिन वर्ड जो क्रोनिका से लिया गया है, जिसका मीन क्या होता है? टाइम। इसका मीन क्या होता है? टाइम। ठीक है, इट इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज इन chronological order as in time, like some use written materials such as charters, letters and earlier chronicles। ठीक, दूसरा था तर्किस बिल्डिंग का एग्जांपल देना। तो दो एग्जांपल पूछा था मैंने, यहाँ पे आपको चार एग्जांपल दे रखे हैं, जिसका मन करे वो आप लिख लेना। कुछ बच्चे ऊपर वाले दो लिख लेना, कुछ नीचे वाले दो लिख लेना। ठीक है, तो आपका जो ज़्यादा इजी पड़ेगा, जिसको आप बड़े आराम से याद भी कर पाओगे, आप ऐसा करना बच्चों, ये हगीश सोफिया। ठीक है, हगिया सोफिया ये लिख लेना, और टेम्पल ऑफ अपोलो ये तो लिख लेना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, या फिर ग्रेट मस्जिद भी लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इंस्क्रिप्शन ऑफ मेडुअल टाइम्स इन इंडिया। तो मेडुअल टाइम में इंस्क्रिप्शन क्या है? तो बस आपको यहाँ एग्जांपल ये दिखाना था। जैसे एग्जांपल में आपका अशोका का इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैक्सिमम जो मिले हैं जो इंस्क्रिप्शन, वो अशोका के ही मिले हैं। ठीक, और इस पीरियड में क्या हुए थे, जैसे पाली, ब्राह्मी, संस्कृत, इस लैंग्वेज में लिखी थी। और सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज मिली है वो आपकी ब्राह्मी लैंग्वेज में इनकी मिले हुए हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। दूसरा,
सेक्युलर लिटरेचर ऑन साइंस। तो इसमें कौटिल्य के, जो कौटिल्य थे, जिनको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, पॉपुलर उन्होंने चाणक्य, अर्थशास्त्र, इनका जो बुक था अर्थशास्त्र इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर। इंडिका, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। दो बुक में दो एग्जाम्पल बोला था, एक आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, दूसरा आपका मेगास्थनीज हो गया, ठीक। और ये दोनों किसके में थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों थे, ठीक है, मतलब 326 BC के टाइम ये दोनों व्यक्ति थे, ठीक। आ जाओ भाई, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, describe with example the literacy secure of the study of the medieval India। तो बच्चों मैं इसको डिस्क्राइब करने नहीं जा रहा हूँ ना, बहुत टाइम लगेगा। करना क्या, आप वीडियो को पोस्ट करना और जितने मैंने पॉइंट यहाँ पे ले रखे हैं ना, सारे पॉइंट आप मेंशन कर देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्योंकि देखो बच्चे इस चीज़ के लिए मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप आराम से अपना स्टडी करिएगा इसको, और जो भी चीज़ें हैं उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्टोग्राफी एज एन इम्पोर्टेंस सोर्स ऑफ मेडुअल इंडिया हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कार्टोग्राफी ऑफ इंडिया बिगेन विद अर्ली चार्टर ऑफ द नेगेटिव नेविगेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लान्स एंड बिल्डिंग्स। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बड़े आराम से इसको लिख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, जैसे वीडियो खत्म होगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा आप, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहां से जाके इसको आप ले सकते हो, ठीक है बच्चों। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द मीन्ड बाय पीरियडिजेशन इन हिस्ट्री एंड व्हाई इट इज डन। तो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आराम से लिख लेना, ठीक है। ये क्या होता है, स्टडी वेयर ब्रेक आर ग्रुप ऑफ द स्टडी इन ब्लॉक ऑफ टाइम्स। Predictions is helpful to us many ways. It will help us to identify the event, ये दो अलग हो गया, ठीक है। The events that have occurred in a particular period. It is usually done on the order of the facilities that study and understanding of study for our own benefits, ठीक है बच्चों। स्टेट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली, छोटे में बताना था इसलिए मैंने छोटे में बताया है। द थ्री फेजेस ऑफ द मिडल इंडियन स्टडी। तो थ्री फेजेस कौन कौन से थे उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है, जो अर्ली मिडल पीरियड था उसके बाद आपका, ठीक है। तो थ्री फेजेस, बस कई इतना ही आपका चैप्टर है, और आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। तो देखो जितने क्वेश्चन आंसर थे मैंने सब करा दिए हैं, अगर एक दो छोटे होंगे तो आप मुझे बताना, मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर याद रखिएगा, करना क्या है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, आपको जो भी इसका पीडीएफ चाहिए, इसका जो भी नोट चाहिए, मैं उसको आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ जो इसका मिलेगा बच्चों, वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नीचे नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो बच्चों, फिर आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और कल जब मिलेंगे तो हम एक और चैप्टर लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना और खुश रहना हमेशा। बाय बच्चों, जय हिंद बच्चों।